खुशहाल वतन का एक निशान, जब बढ़े गांव की शान। नई सुबह नई रोशनी लाया नया पैगाम, हो रहा बिहार का नव निर्माण। बिहार देश का एक गौरवमयी राज्य, अपनी सतरंगी संस्कृति और मेहनतकश लोगों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है बिहार। राज्य विभाजन के बाद बिहार की आर्थिक निर्भरता मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। बदलते परिवेश में मौसम की बेरुखी ने कृषि कार्यों को प्रभावित किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार के सहयोग से कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत कई तरह की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। दक्षिणी बिहार के वर्षाश्रित 17 जिलों में किसानों और भूमिहीनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, भूमि एवं जल संरक्षण हेतु PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलछाजन विकास चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2020-21 के अंतर्गत परियोजना क्षेत्रों के मुख्य नालों में 320 PCD यानी पक्का चेक डैम और 906 ECD बनाकर वर्षा जल को संरक्षित किया जा रहा है। इससे आज क्षेत्र के किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान हो रहा है। वहीं भूजल स्तर में 17 फीट की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी सराहना नीति आयोग भारत सरकार द्वारा की गई है। हमारे यहाँ पर तो हरदम खेती होता था। ऐसा बैगन का खेती, आलू का खेती, ये टमाटर का, ये सभी का खेती होता था। लेकिन ये हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में उतना पानी नहीं मिलता था। लेकिन ये बनने से थोड़ा हम लोगों को राहत है और स्टॉक अभी हो रहा है। इसके चलते हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट है। चेक डैम बनने से ये हो गया कि हम लोग को सिंचाई मिल रहा है, हम लोग का फसल भी कुछ मिल रहा है। बादाम वगैरह, अमरूली उली चल रहा है, बैगन, टमाटर, भंटा ये सब चल रहा है। कुल पहले नहीं था तो यही रहर सहर बिक देते थे और होता था, नहीं होता। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिना अपव्यय के जल को खेत तक पहुंचाने के लिए साधन विकसित किया जाना है। इसके लिए वर्षाश्रित क्षेत्रों में किसानों के निजी जमीन पर 2956 छोटे बड़े तालाबों का निर्माण कराया गया है। फलस्वरूप इसमें संरक्षित जल से किसान मछली पालन से सालाना जहां लाखों रुपए की आमदनी ले रहे हैं, वहीं तालाब के चारों ओर फलदार और वनदार पौधों को लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही तालाब के पानी का प्रयोग लाभकारी खेती में कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। तालाब जलछाजन से मिला, जलछाजन से मिला। इसे वर्षा से पानी इकट्ठा करते हैं, मछली पालन करते हैं, उससे 1-2 लाख 2-4 लाख रुपया बचत हो जाता है। मछली प्यासी है, रोहू है, भाकुर है, 6 महीना में तैयार हो जाती है। 100 रुपये किलो बेचते हैं। बाज़ार में जाता है, भगवा जाता है, चेनारी जाता है। तालाब के चारों तरफ रहर है, कुछ पेड़ उड़ है, कुछ सब्जी उब्जी लग जाता है, जिससे एक्स्ट्रा आमदनी हो जाता है। पहले परिवार चलाने में दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं है। हर कभी इन क्षेत्रों में सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता था ग्रामवासियों को, किंतु आज वक्त बदल गया है। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इसका कारण है भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा 466.331 एकड़ में खेतों की मेड़बंदी और 1558 इकाइयों में आहर का जीर्णोद्धार कराकर पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्स्थापन किया गया है, जिससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा में आसानी हो रही है। बिहार में भूजल स्तर में सुधार के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य को इंडिया वाटर अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं जलग्रहण क्षेत्र के ढलान से बहते वर्षा जल के साथ आने वाले गाद को बांध बनाकर रोकने और पानी को इसी स्थान पर संरक्षित कर गाद युक्त पानी को सिंचाई कार्यों में उपयोग के लिए परियोजना क्षेत्रों में 1481 साध अवरोधक बांध का निर्माण कराया गया है, जिससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। आहरा जैसे कि पटवन नहीं होता था, पानी जमता था तो बह जाता था बाहरे,
बाहर पानी निकल जाता था, मानो हमने यहरा से मर जाता था, हमने यहरा से तबाह थे, पानी है ही नहीं था, फसलें नहीं होता था, धान मर जाता था हर साल, गेहूँ नहीं होता था। अभी ये जब से पड़ा है तब से धान देखिए सर, बहुत बढ़िया हरियाली धान है, इससे गेहूँ भी हुआ जाएगा, 3 फसल न हो जाएगा सर। यहरा पर से पानी भरे से लेयर आ गया है मानो 40 फीट पर। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को पेयजल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन आज भूमि संरक्षण निदेशालय के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत परियोजना क्षेत्रों में 882 सिंचाई कुआं निर्मित कर इनके जल संकट को दूर किया गया है, जिससे गांव के लोगों में जैविक खेती के प्रति काफी उत्साह देखा गया। फायदा से दीदी साग सब्जी उपजाए छिए और माल जाल का पानी पिया छिए। इस प्रकार वर्ष 2012-13 से वर्ष 2020-21 के अंतर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय के प्रयासों से 9,546 जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण से 24,115.46 हेक्टेयर वर्षाश्रित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। समाज का विकास नारी उत्थान के बिना संभव नहीं है। इसी दिशा में निदेशालय द्वारा परियोजना क्षेत्रों के भूमिहीन और गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। परिणाम स्वरूप आज यहाँ की महिलाएं समूह के द्वारा स्वावलंबन की राह पकड़ ली हैं। जल छाजन के तरफ से हम लोग को 25,000 रुपया मिला था। इससे हम लोग कुछ अपना काम कर रहे हैं। सब्जी का खेती करते करते हम लोग का 3 लाख रुपया हो चुका है। इसी में हम लोग अपना समूह में चलाते हैं और अपना जो कुछ काम धंधा है उसको करते हैं। पहले दिक्कत था कि हम लोग माने अपना गरीबता के समर्थु समय में रहे थे। वृक्ष जल के रिसाव की बेहतर व्यवस्था करके मृदा में नमी और जल स्तर को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसी दिशा में भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा बंजर भूमि पर सूक्ष्म बागवानी के तहत फलदार और वनदार पौधों का वृक्षारोपण कराया गया है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 से वर्ष 2020-21 के अंतर्गत 287 किसानों के 595 एकड़ की बंजर भूमि पर 98,000 फलदार और वनदार पौधों का वृक्षारोपण कराया गया है। इससे आने वाले दिनों में किसानों की जहां आमदनी बढ़ेगी, वहीं मिट्टी में नमी और भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। साथ ही जल जीवन हरियाली योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा निरंतर निरीक्षण कर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को उत्पादन प्रणाली से जोड़कर कृषि एवं संबद्ध व्यवसाय में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार छोटे छोटे प्रयास आज रंग दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कृषि विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय के अनवरत प्रयासों से भूमि और जल का प्रबंधन कर अधिक से अधिक अनुपयोगी भूमि को उत्पादक बनाया जा सकेगा। जल, जंगल, जानवर का उचित संरक्षण एवं विकास होगा। उचित रीति से भूमि प्रबंधन, कृषि उत्पादन का भंडारण, प्रकृति साधनों का संरक्षण, उचित सिंचाई जल संसाधन। ये कृषि रोड मैप लाया है क्रांति इंद्रधनुषी जग न्यारी। आओ मिलकर प्रयास करें, जल छाजन क्षेत्र का विकास करें। खुशहाली इससे आएगी, गरीबी दूर चली जाएगी।